Hello guys, a very good evening. My name is Deepak and आज बेसिकली हम एक हॉट स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है भारती एयरटेल। तो बेसिकली आज भारती एयरटेल 4.47% डाउन क्लोज हुआ है कल की क्लोजिंग से। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इस पे फंसे हुए हैं। द रीज़न बिहाइंड इट कि 3 नवंबर को इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट अनाउंस हुआ था और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना पैसा जो है बेसिकली इन्फ्यूज़ किया हुआ है। तो अभी क्या हुआ है इस शेयर के अंदर, क्या हम अब कर सकते हैं? होल्ड करना है, बेचना है या रखना है या और खरीदना है? ये सारा का सारा डिस्कशंस जो है हम इस वीडियो में आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज ये इतना डाउन क्यों गिरा है और ये बेसिकली डिस्कशंस क्यों हो रहे हैं इसके बारे में इतना इतने ज़्यादा। तो उससे पहले एक बारी जरा भारतीय एयरटेल स्टॉक्स पे जो पर्टिकुलरली इसका जो मार्केट कैप है एंड जो फाइनेंशियल्स हैं इन पे एक बारी नज़र डाल लेते हैं। राइट। भारतीय एयरटेल लिमिटेड क्लोजिंग रेट है 2001, जो कि कल की क्लोजिंग से 4.47% डाउन है। एक लार्ज कैप स्टॉक है विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस मच करोड़ रुपीज। राइट। ये है हमारा 12,516 करोड़। ओके। तो अगर मैं बात करूं इसका, बेसिकली बुक वैल्यू इसकी 207 रुपीज़ है, जो कि बहुत कम है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने से पहले कि इतनी कम बुक वैल्यू में क्यों इसे जो है बेसिकली हम खरीदें। पर देन ऑल्सो और बाकी सारी चीज़ें भी एक बार देख लेते हैं। फेस वैल्यू इसकी जो है वो 5 रुपए की है, दैट इज़ क्वाइट गुड। 5 रुपए और 10 रुपए की फेस वैल्यू के स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बाकी चीज़ें भी देखते हैं उसके साथ में आप इसको मिला सकते हो। ओके। 5 रुपए से कम वाली फेस वैल्यूज को कोशिश कीजिएगा कि अपनी लिस्ट से हटा लें, इन्वेस्टमेंट वाली। अगर ऑर्डर बुक्स पता है उनकी, काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म कर रही हैं बाई करने के लिए, उनमें तभी हाथ डालें। अदरवाइज 5 रुपए से कम की फेस वैल्यू वाले स्टॉक्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे। ओके। अगर मैं बात करता हूँ इसके फाइनेंशियल्स पे, तो हमें पता चलेगा इसका पीई जो है वो है 37.28, जो कि ठीक है क्योंकि मीडियन इसका 52.8 है। वेल ओके है, इसमें भी कोई इश्यू है नहीं। अम, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये पता चलेगा सितंबर 2024 में 41,473 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था, जो कि ईयर ओ ईयर बेसिस पे बड़ा है। 52,145 हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट जैसा कि हम पहले से डिस्कस करते आए हैं कि रेवेन्यू के बेसिस पे ही हम कंपनी को जज नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट हम नहीं देखेंगे तो हमें इश्यू हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज अगर कंपनी पे डेट वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है इतना हाई रेवेन्यू करने के बाद भी, तो वो दिक्कत का एक जो है सोर्स हो सकता है। तो अगर मैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, ये भी इंक्रीज हुआ है, ईयर ओ ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ओके। और अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से भी इसने अच्छा ही परफॉर्म किया हुआ है। तो इधर कोई दिक्कत नज़र आती नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका बड़ा ही है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। राइट। अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट। राइट। बैलेंस शीट में बोरोइंग्स इसकी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, ये भी अच्छा है। ओके। और जो चीज़ें देखनी चाहिए, ये कैश फ्लो जो है ये जरूरी होता है देखना। कैश फ्लो में आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो जितने भी आप स्टॉक्स फिल्टर आउट करते हैं, देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप चाहें तो आपके बकेट में जो जो स्टॉक्स हैं उनको वन ओ वन ओपन करके देखिए।
जिनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निगेटिव है वो आपके हाई रिस्क वाले में काउंट करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कितना अर्निंग कंपनी बना रहा है, तो वो है बेसिकली है। इसके अलावा नेट कैश फ्लो जो है इसका पॉजिटिव है, बहुत अच्छा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% से ऊपर प्रमोटर के पास है, ये भी एक अच्छा साइन है। 50% से नीचे अगर किसी में है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा एफआईआई और डीआईआई कितने इन्वॉल्व हैं। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट भी कम है तो दैट आर नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एट ऑल। ओके, तो ये अच्छा है, एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट भी है, डीआई का भी है, तो शेयर बहुत अच्छा है, शेयर में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अपार्ट फ्रॉम केवल एक चीज जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी वो ये थी कि उसकी बुक वैल्यू काफी कम है, राइट। तो देखिए यहाँ कॉन्स में भी इधर मेंशन किया हुआ है, ये स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 9.69 टाइम्स एक्स्ट्रा है। ये थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है स्टॉक के अंदर, राइट। बट अब बात कर लेते हैं कि ये जो मार्केट में बात चल रही है कि पैसे हमारे इतने हमने लगाए थे, डूब तो नहीं जाएंगे, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है एक्चुअली इसका। अचानक से एक लार्ज कैप शेयर का 4.47% गिर जाना बिना अर्निंग आए, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि अर्निंग आए हुए भी, इसकी रिपोर्ट आए हुए भी काफी टाइम हो चुका है, राइट। 3 दिन हो चुके हैं आज। 3 नवंबर को इसका जो है बेसिकली रिजल्ट आया था, जो कि काफी बहुत अच्छा था। ओके, तो उसके बाद से इसे बढ़ना चाहिए था, बट अभी हुआ क्या है, ये जो डाउन आया हुआ है इसके पीछे का कारण है, एक कंपनी है सिंगापुर की, सिंगापुर टेलीकॉम, ओके, सिंगटेल नाम से। उसने अपने करीबन करीबन 0 पॉइंट, जो मैं पढ़ रहा था, 0.8% स्टेक जो है सेल किए हैं। अब जनरली होता क्या है, अगर कोई कंपनी स्टेक सेल कर रही है तो दूसरी कंपनी बाई कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे उतना खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है अगर दोनों कंपनियां एक इक्वल लेवल पे बैठी हैं तो। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो ब्लॉक डील हुई है, मैं पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो ब्लॉक डील हुई है वो 5.1 करोड़ शेयर्स की हुई है, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में 10,300 करोड़ बन रही है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो ये ब्लॉक डील हुई है वो हुई है डिस्काउंट रेट पे, कल की क्लोजिंग से 3.1% डाउन, जो कि फ्लोर प्राइस बनता है 2,030 रुपये पर शेयर। 2,030 रुपये पर शेयर में ब्लॉक डील हुई है डिस्काउंट रेट में। तो जिस वजह से जो है फ्रेश सप्लाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, और इस तरीके से ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक टूट गया। अभी मैं बात करूं पूरा ओवरऑल मार्केट में हो रहा है ये, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो इसको क्या हम ये माने कि हमें क्या पैनिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमको एक बारी इसके चार्ट में जाना पड़ेगा। कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर एनालिसिस करके चलता है, रखना चाहता है, तो वो तो कहीं भी इसको नीचे अपना परचेज कर लेगा। ऐसी कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही है। बट अगर मैं बात करूं इसके चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है, तो चार्ट पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। अ, हम इसे एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर ही नहीं रहे हैं। कुछ लेवल्स मैंने इसमें पहले से क्रिएट किए हुए हैं, आप भी ये लेवल्स बना सकते हैं, राइट। कैसे बनाने हैं लेवल्स, कहाँ कहाँ पे लाइंस लगती हैं, ट्रेंड लाइंस कहाँ जाती हैं, चैनल कैसे बनते हैं, उसका डिस्कशन हम बाद में किसी और वीडियो में कर सकते हैं। बट अभी बेसिकली अगर हम इसको देखें, ये देखो यहाँ पे 3 तारीख को इसकी अर्निंग आई थी, अर्निंग रिपोर्ट थी 3 तारीख को, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ग्रीन है, जो एस्टिमेट था उससे भी अच्छा मिला है सब कुछ, ओके, सरप्राइज मिला है। तो यहाँ पर बाइंग हो सकती थी बट हो गई प्रॉफिट बुकिंग।
इन्वेस्टर फंस गए। लेवल भी ऐसा है यहाँ पे जहाँ पीछे कुछ भी नहीं दिखता कि सेलिंग आ सकती थी। ओके। तो यहाँ पर आप देखो कुछ लाइंस मैंने क्रिएट की हुई हैं जहाँ से रिवर्सल्स वगैरह आ सकते हैं ऊपर के लिए। तो यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई थी कल, उसके बाद सीधे गैप डाउन खुल के अच्छा खासा मार्केट नीचे क्लोज किया है। कुछ लेवल्स मैंने जो बनाए हैं वो लाइन चार्ट के हिसाब से बनाए हैं। डेली चार्ट में आप भी अगर लाइन चार्ट का यूज करोगे तो आपके लिए भी बहुत इजी पड़ेंगे लेवल्स बनाना। तो आप लाइन चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। ओके। तो मैं बात करता हूँ अब कुछ लेवल्स जो क्रिएट हुए हैं। एक लेवल, जस्ट अ मिनट, ये एक लेवल है जहाँ पर बाइंग आ सकती है, दैट इज 1942। ओके। उससे पहले ये 2000 का जो लेवल है ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ रहा तो इसमें भी सेलिंग प्रेशर आएगा, और ये नीचे कुछ जोन्स में जो है हमको मिलेगा। जहां जहां पे आपको लाइंस मिल रही हैं वो एक वीक सपोर्ट या वीक रेजिस्टेंस होगा। जहां जहां पे आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो लाइंस वगैरह को अगर ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्वांटिटी आप रखेंगे कम, और जहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं वहाँ पे हाई क्वांटिटी के साथ आप एंटर कर सकते हैं। तो कुछ जोन्स जो क्रिएट हो रहे हैं, एक तो ये जो चैनल क्रिएट हुआ था, चैनल पे यहाँ से एक रीटेस्टिंग ऊपर के लिए बन सकती है। ओके, एक जोन ये बनता है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर इन केस, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट अच्छा खासा भी नीचे एक बारी दे सकता है बाइंग करने के लिए। एक सेल काइंड ऑफ पैटर्न आपको मिल सकता है कि सेल आई है, हम परचेज कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तो आपको हो सकता है ये जोन भी देखने को मिल जाए 1800 वाला। अगर 1800 के जोन पे या 1800 का जो जोन है यहाँ पर आपको मिले तो आप परचेज कीजिएगा ही कीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। ओके। बट बीच में ये कुछ लेवल्स हैं यहाँ पर आप इसमें काम कर सकते हैं। राइट। तो कुल मिला के अगर मैं समराइज करूँ तो आज भारतीय एयरटेल जो डाउन है, उसके पीछे का बेसिकली कारण ये है कि सिंगटेल करके एक सिंगापुर टेलीकॉम कंपनी है, उसने अपने स्टॉक्स डिस्काउंट में सेल किए हैं, जिसकी वजह से फ्रेश सप्लाई प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये टूटा हुआ है। डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, रिजल्ट 3 नवंबर को आए हैं, बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप कर सकते हैं। एक हैवी अमाउंट डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ये कुछ जोन्स बने हुए हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। होल्ड के लिए आप चले जाइए और उसको एवरेज आउट करके उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। राइट। इन केस अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी डाउट्स आते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, अब कमेंट में आप बताइएगा, इन केस कोई क्वेश्चंस है तो हम उसको लेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।